हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आईपीएससी की। ये जो पूरी सीरीज चलेगी आईपीएससी के बेस पर चलेगी और आईपीएससी को बच्चों कवर करेंगे। और आईपीएससी जो हम लोग करेंगे बच्चों क्लास 10th के बेस पर करेंगे। जो क्लास 10th में होता है सिर्फ उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है कि आईपीएससी को कवर करेंगे। क्योंकि आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों हम आईपीएससी तक तो नहीं पहुंचेंगे, अगली वीडियो में आईपीएससी तक पहुंचेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके आईपीएससी का ही क्या है बेस है। जो बच्चे एकदम नहीं जानते हैं कि आईपीएससी क्या होता है, आईपीएससी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, वो यहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो कई इंट्रोडक्शन टाइप का ये आपका होगा। और इसमें जो हम लोग बच्चों कवर करने वाले हैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन पढ़ेंगे और हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन कवर करेंगे और टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन कवर करेंगे। चलिए बच्चों, तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं हम लोग टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है बच्चों, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन का मतलब है क्या। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जैसे आप लोग कार्बन परमाणु का नाम सुने होंगे। ठीक है, कार्बन परमाणु ए एटम है आपका। ठीक है, कोई भी जो परमाणु होता है, कोई भी एटम होता है, तो अपने अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, स्टेबल होने के लिए वह बांड बनाता है। बांड मतलब बच्चों किसी से जुड़ता है, अदर परमाणु से जुड़ता है। ठीक है, जुड़ने के अलग अलग केस होते हैं, लेकिन हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कार्बन के ही बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कार्बन जो है और कार्बन जो बांड बनाता है, मतलब अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये कितना बांड बना सकता है। ठीक है, कितना ये बांड बना सकता है। तो आप लोग एक थ्योरी हो सकता है कि पढ़े होंगे, ऑक्टेट थ्योरी, अष्टक नियम। अष्टक नियम के अनुसार वे परमाणु अस्थायी होते हैं जिनकी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन का अगर आप लोग एटॉमिक नंबर अगर जानते होंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर 6 होने का अर्थ ये हुआ बच्चों कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है, या प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6 है। अगर बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा आपका 2,4, 4 2 कितना हो गया 6। तो ये आपका हो गया 2 और कामा कितना 4। बाह्यतम कोश में कितना है 4, तो बाह्यतम कोश में अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाकर के कार्बन क्या होगा अपना 8 जो है कि इलेक्ट्रॉन कर लेगा बाह्यतम कोश में। ठीक है, बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन कर लेगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी भी इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो अभी 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए अलग अलग केस हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले। तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता, एक उसका अलग रीजन है। ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए उसे एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। जैसे जब कोई पहली बार एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एनर्जी बच्चों रिलीज होती है, और एनर्जी जब रिलीज होती है तो थोड़ा अस्थायित्व बढ़ता है। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी एनर्जी देनी पड़ेगी, चौथा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तभी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ओवरऑल कार्बन परमाणु का एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगा कि स्टेबिलिटी नहीं रह जाएगी। सबसे बेस्ट जो काम करता है कार्बन, ये 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से अपना अष्टक को पूरा कर लेता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये बात रही कि कार्बन किस प्रकार का बांड बनाता है, तो ये साझेदारी वाला बच्चों बांड बनाता है। ठीक है, अब ये साझेदारी वाला बांड कितना बनाता है, तो 4 बांड बनाता है। ठीक है, कितना बांड बनाता है 4, मतलब कार्बन जो बांड बनाता है बच्चों ये 4 बांड बनाता है, 4 बांड मतलब 4 बांड। अब ये 4 बांड किस तरह से बना सकता है कार्बन परमाणु, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे कार्बन
सिंगल बॉन्ड 4 बना सकता है, एक केस तो ये हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बना ले। दूसरा हो जाएगा कि कार्बन एक डबल बना ले और 2 सिंगल बना ले, ये 2 केस हो गया। तीसरा केस कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना ले, 4 बॉन्ड तब भी हो जाएगा आपका। या कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले और एक सिंगल बॉन्ड बना ले। तो इस तरह से कार्बन जो है कि मिल सकता है। कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना सकता है, एक सिंगल एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, या एक डबल और 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या चारों क्या बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड आपका जो होता है कुछ इस तरह से होता है। बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बच्चों। ठीक है। तो कार्बन इस रूप में आपको मिलेगा, सिंगल बॉन्ड या एक डबल 2 सिंगल या एक ट्रिपल एक सिंगल या 2 डबल, ऐसे ही कार्बन मिलता है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपको ये मालूम चला कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है और अपने अष्टक को पूरा करता है। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे कार्बन की जो ऑक्टेट थ्योरी के अनुसार इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। देखिए कार्बन एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 और कितना हो गया, 2 8 हो गया। यहाँ पर भी देखिए 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 और क्या हो जाएगा आपका 2 8। यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर भी देखेंगे 2 2 4 2 6 एंड 2 8। तो इस तरह से इसके बॉटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी केस में। ठीक है। अब जरा बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये इंफॉर्मेशन जो बताने जा रहे हैं ये बात थोड़ा कम समझ में आएगी, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं इसको बस याद रखेंगे। ठीक है ना। क्यों मैं ऐसा मतलब कह रहा हूं, क्योंकि ये चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में ये नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा विद्यार्थियों। जैसे अगर आप कभी सिंगल बॉन्ड देखें ना, तो सिंगल बॉन्ड को आप सिग्मा बॉन्ड बोलिएगा। डबल बॉन्ड अगर देख रहे हैं तो उसमें एक सिग्मा बोलिएगा और कितना पाई, 1 पाई बोलिएगा। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई बोलिएगा। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए कि एक सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई। इसकी बहुत बड़ी नीड नहीं थी, लेकिन इसके आधार पर हम जब हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाइड करेंगे तो एरोमेटिक को समझ पाएंगे कि एरोमेटिक क्या होता है। ठीक है। तो इस हिसाब से आपका हो गया। अगर इसमें आप अगर इस बात को समझ चुके हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो है कि आप शायद बता पाएं कि इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इस कार्बन के पास देखिए 2 डबल है, तो 2 डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 2 हो गया और 2 कितना हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। यहां पर जरा देख लीजिए, यहां पर देखिए 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा और 1 पाई, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया और 1 पाई बॉन्ड हो गया। यहां पर चेक करिए 1 सिग्मा 2 पाई, फिर यहां पर सिग्मा, तो यहां पर हो गया 2 सिग्मा और 2 पाई। तो इस तरह से आपका केस हो गया। तो बच्चों इस अब तक ये आप लोग शायद समझ पाए होंगे कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है और 4 बॉन्ड बनाने के बाद अपने अष्टक को पूरा करता है। और ये चारों बॉन्ड 4 तरह से बना सकता है। कैसे, चारों बॉन्ड सिंगल सिंगल हो, एक डबल 2 सिंगल हो, या दोनों क्या हो डबल हो, चाहे एक ट्रिपल और क्या हो सिंगल हो। ये चीज जो मैं बोला हूं सिग्मा पाई, ये थोड़ा एक्स्ट्रा था। ठीक है बच्चों, इससे आपको घबराना नहीं कि सर ये क्या बता रहे हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए, एक सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड बोलिएगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा 1 पाई बोलिएगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा डबल पाई बोलिएगा। तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 4 सिग्मा बॉन्ड रहेगा, कोई पाई बॉन्ड नहीं रहेगा। एक डबल 2 सिग्मा बनाएगा तो 3 सिग्मा रहेगा, 1 पाई रहेगा। 2 डबल बनाएगा तो 2 सिग्मा 2 पाई रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा
और एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर 2 सिग्मा 2 पाई रहेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है तो इसको बोल सकते हैं ये टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट होता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये समझ पाए कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, इसी को बोलते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की चतुसंयोजकता। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसी को बोलते हैं कार्बन के पास कौन सी वैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंसी होती है। तो हमेशा जब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कार्बन जो होता है वो कितना बॉन्ड बनाता है। तो बच्चों कितना बॉन्ड बनाता, 4 बॉन्ड बनाता, ठीक है। अब और भी कुछ चीजें हैं जो हमको समझनी चाहिए। अब ये कार्बन जो आपका जो बॉन्ड बनाएगा, हम लोग इस लेसन्स में हम लोग सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादातर आपके मिलेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन के पास बहुत एक अच्छी प्रॉपर्टीज होती है केटिनेशन का, कार्बन खुद के परमाणुओं से बॉन्ड बहुत जबरदस्त बनाता है, खुद के परमाणुओं से बॉन्ड वो बनाता रहता है। तो कार्बन जो है कि इस स्थितियों में मिल सकता है, जैसे कार्बन कार्बन से जुड़ करके ऐसे खूब जुड़ सकता है, ऐसे जुड़ सकता है, या कार्बन डबल बॉन्ड से भी कार्बन से जुड़ सकता है ऐसे, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से भी कार्बन से जुड़ सकता है। विभिन्न स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक छोटी सी बात बच्चों और ध्यान देना, मैं ऐसे किया हूं ना तो कार्बन कार्बन आपस में जुड़ गए। हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और जब आपको ये कंसीडर ना करे कि कार्बन किससे बॉन्ड बनाया, यहाँ का कार्बन कार्बन से बनाया एक सिंगल बॉन्ड, ये वाला कार्बन एक सिंगल बॉन्ड इस कार्बन से, एक सिंगल बॉन्ड इस कार्बन से, बाकी किससे बना रही है मालूम नहीं है। तो जब आपको इस तरह से मालूम ना चले, कार्बन कार्बन से बनाने के बाद आपको ये ना मालूम चले कि किससे बनाया जा रहा है, तो आप लोग किससे मानकर चलेंगे, हाइड्रोजन से मानकर चलेंगे, ठीक है। इसकी 4 वैलेंसी होती है, मतलब इसकी टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंसी होती है। तो बची हुई जो वैलेंसी होगी, बचा हुआ जो बॉन्ड होगा वो किससे पूरा करेगा विद्यार्थियों, तो हाइड्रोजन से पूरा होगा। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड बनाया, अभी 3 बॉन्ड बाकी है। तो ये 3 बॉन्ड कैसे बनाएगा, किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ वाला कार्बन देखिए 2 सिंगल बनाया, 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ जरा देखिए 2 हाइड्रोजन इसके पास, क्योंकि 4 बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा। किनारे वाला जरा देखिए ऐसे, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। तो इससे मतलब ये चला कि कार्बन की बची जो वैलेंसी होती है किससे पूरा होती है बच्चों, हाइड्रोजन से पूरी होती है। ऐसे यहाँ पर भी कर सकते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड यहाँ पर बना लिया, तो यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, तो 2 बॉन्ड बचा होगा ऐसे। ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बनाया, इसके पास कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन होगा। ये वाला जो कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है, तो बाकी 2 वैलेंसी इसकी बची हुई है, तो किससे पूरा कर देंगे आप लोग, हाइड्रोजन से। तो इस तरह से आप ये समझ पा रहे हो कि कार्बन की बची हुई वैलेंसी किससे पूरी होती है, हाइड्रोजन से। अब आइए ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया, इसकी मतलब बची हुई वैलेंसी किससे पूरी होती होगी, हाइड्रोजन से। यहाँ पर जरा देखिए इस वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, 3 बॉन्ड यहाँ बना लिया, सिंगल बॉन्ड यहाँ बना लिया। इस वाले कार्बन के पास 2 ही बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बाकी है, वो किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से। बनाने के लिए तो किसी से भी बना सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है कि कंसीडर नहीं करेगा, तो हम लोग मान कर चलेंगे किससे, हाइड्रोजन से। यहाँ पर जरा देखिए ये वाला जो कार्बन है कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड, वो भी किससे, हाइड्रोजन से। तो इस तरह से प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी पूरी होती है टेट्रावैलेंसी से, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों कुछ और बातें। तो ये हमारा जो कवर हो गया टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अब इसमें और भी देख सकते हैं, देखिए अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने से अच्छा है, थोड़ा बड़ा बनने से अच्छा है कि थोड़ा इसको हम लोग छोटा कर दें। जैसे ये कार्बन है, तो यहाँ पर लिखेंगे कार्बन, इसके पास कितने हाइड्रोजन, 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे CH3, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड लिख लीजिए। फिर यहाँ पर कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन, 1 2, तो यहाँ पर लिखेंगे CH2। फिर यहाँ पर जरा देखिए इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 2, तो लिखेंगे कार्बन और CH2।
फिर इस वाले कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, तो कार्बन लिखेंगे, 3 हाइड्रोजन है तो 3 लिख देंगे। तो देखिए इससे थोड़ा छोटा हो गया, ये पूरा जो है कि ज़्यादा मतलब कि एरिया ले रहा है, छोटा मतलब थोड़ा छोटा हो गया, तो दिखने में अच्छा भी लग रहा है, ठीक है, तो छोटा करके भी लिखते हैं। और आईपीसी नेम करेंगे तो ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे ही हम लोग करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब इसको छोटा करके लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे CH2, देखिए CH2 हो गया, डबल बांड है तो यहाँ पर डबल बांड बना लेंगे। इस वाले कार्बन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन, तो कार्बन एक हाइड्रोजन। आगे बढ़िए, इस वाले कार्बन के पास चलिए सिंगल बांड, इसके पास 2 हाइड्रोजन बच्चों, तो 2 लिखेंगे। आगे बढ़ जाइए और देखिए सिंगल बांड, देखिए सिंगल बांड कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो लिखेंगे CH3। तो ऐसे भी हम लोग लिखेंगे। यहां पर जरा देख लीजिए, इस वाले कार्बन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन, कार्बन और एक हाइड्रोजन, ट्रिपल बांड से जुड़ा हुआ है तो यहां पर लिखेंगे ट्रिपल बांड। फिर यहां पर यहां वाला कार्बन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन है ये नहीं है, क्योंकि 4 वैलेंसी पूरी हो गई, ठीक है, सिंगल बांड। फिर इसके बाद जो है कि देखिए ट्रिपल बांड, कार्बन, फिर सिंगल बांड, फिर कार्बन, 2 हाइड्रोजन तो लिखेंगे 2 हाइड्रोजन। फिर इसके आगे बढ़िए, कार्बन, इसके पास कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो हो गया बच्चों CH3। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, कुछ चीजें यहाँ से स्पष्ट होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कवर हो गया टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन कितना बांड बनाता है, एक बार फिर से समझ लीजिए। कार्बन अपने आत्म कोश में 4 इलेक्ट्रॉन रखता है। अपना अष्टक पूरा करने के लिए अर्थात अस्थायी होने के लिए 4 बांड की आवश्यकता और होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और होती है, और ये चारों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो है कि पूरा करता है, मतलब ये 4 बांड बनाता है। और हम लोग जानते हैं कि जो बांड होता है सिंगल बांड, डबल बांड और ट्रिपल बांड होता है। तो 4 बांड सिंगल सिंगल बना सकता है, 4 बांड 1 डबल 2 सिंगल बना सकता है, 4 बांड 2 डबल बना सकता है, 4 बांड 1 ट्रिपल और 1 सिंगल बना सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेट्रा वैलेंसी, हर एक स्थिति में टेट्रा वैलेंसी ही है। तो ये हो गया कार्बन की 4 वैलेंसी। और यहाँ पर हमने क्या बताया कि कार्बन स्वयं के साथ वो बांड बनाता रहता है और हाइड्रोजन साथ में रहेगा, जो है कि और भी एटम्स आएंगे, जैसे ऑक्सीजन आएगा, जो है कि हैलोजन आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आएंगे, लेकिन वो जब आईपीएससी पढ़ेंगे तब कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे, ठीक है। अब जरा समझिए, तो इस तरह से कार्बन कार्बन से पहले जोड़े हैं, कार्बन की जो बची हुई वैलेंसी है, जो बचा हुआ बांड है, उसे हाइड्रोजन से पूरा कर लेंगे, दिया हो या न दिया हो। तो इस तरह से हम तीनों में ऐसे पूरा किए। पूरा करने के बाद बच्चों फिर उसको छोटा करके लिखा गया है, ऐसे छोटा करके लिख दिया गया ताकि कम एरिया ले। तो इस तरह से बच्चों टेट्रा वैलेंसी अब क्या हुआ, कार्बन कवर हुआ। अब हम लोग पढ़ने चलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है।